मेरे पीछे इस वक्त ये ट्रेन है, ये लास्ट ट्रेन है जो कि झालर स्टेशन जा रही है। ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक हैं। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो 1861 से पाकिस्तान रेलवे जो है वो वर्क कर रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1896 और 1898 के दरमियान ये 7 टनल्स जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। पहली टनल जिसके बाहर अभी आप मौजूद हैं ये राउंड अबाउट 852 फीट लॉन्ग है जो पहली टनल है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टनल है वो सबसे शॉर्टेस्ट टनल है, वो 855 फीट लॉन्ग है। और इसकी जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 4th वन है। उसके अलावा कंजूर और झलार का जो हमारा डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स का है। तो इन 10 किलोमीटर के दरमियान में ही काला चिट्टा की रेंज है जो कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पोटोहार रीजन का हमारा हाइटेड एरिया है, जो हिली एरिया पोटोहार में जो कंसिडर होता है। 3000 फीट इसकी हाइट है और सी लेवल से राउंड अबाउट 1860 फीट हाइट है इसकी सी लेवल से। हम इस वक्त अपने फर्स्ट टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये टनल जो है 892 फीट लॉन्ग टनल है। एंड जो ख़ास बात है देखने वाली वो ये है कि कितनी महारत से जो है ये टनल बनाया गया है। 1898 के अंदर ये टनल कंप्लीट किया गया और उस टाइम पे आपको पता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नुमान भाई, इस हवाले से आप कुछ इस बात के ऊपर रोशनी डालेंगे मज़ीद? सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि उस टाइम आपके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था। तो मोटर ट्रॉलियों के ऊपर, गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर बैठ कर यहाँ पर काम किया जाता था। इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर कभी भी पीछे से ट्रेन चलती हुई नज़र आ सकती है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी कि अगर पानी वगैरह भी आता है तो वो ऊपर स्टॉप नहीं करेगा, सबका सब नीचे आएगा और साइड से निकल जाएगा। बट अभी वी वर लकी इनफ टू कैप्चर दिस मोमेंट एंड अभी इनसे पूछते भी हैं, सर अगली ट्रेन जो है वो कितनी देर तक आ रही है यहाँ पे? 2 बजे जलार पहुँचेगी। 2 बजे जलार पहुँचेगी, ठीक है। मतलब कि ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है, विच मीन्स वी विल बी able to catch a train on this track while exploring these tunnels very soon. ये जो ट्रेन ट्रैक है बिल्कुल उस ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है, जो कि अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ ही आप देख सकते हैं ये काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टनल जा रहा है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये डैम, शक्करदरा डैम जो है उसका पानी इन माउंटेन रेंजेस से फ्लो करता हुआ जा रहा है। खूबसूरत रेंजेस काला चिट्टा की जिनके थ्रू ये ट्रेन ट्रैक्स और ये टनल्स बने हुए हैं। और ये ब्रिज बनाया गया क्योंकि इस ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं जो ये डैम का पानी है सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस। एंड ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर फाइनली रीच्ड। तो इस वक्त मैं सेकेंड टनल के अंदर खड़ा हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि थ्रू एंड थ्रू आप लोगों को जो एक ही सीट के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है दूसरी साइड ऑफ द टनल, विच मीन्स कि इस टनल के अंदर कोई ज़्यादा कर्व्स नहीं है। बट आई वॉज स्लाइटली रॉन्ग क्योंकि ना ही मुझे सिर्फ एंड नज़र आ रहा है इस टनल का, बल्कि अगले टनल का स्टार्ट और अगले टनल का एंड भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग कि ये सेकंड टनल से जो थर्ड टनल है वो बहुत करीब हैं, वो साथ साथ ज़्यादा फासले पर नहीं है। अंधेरा होता जा रहा है, हमें जो अपना व्यू है वो क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन की हमें दूर से अभी आवाज़ आई है, विच मीन्स कि ट्रेन जो है वो किसी भी टाइम यहाँ से क्रॉस करती हुई जा सकती है। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग दिस टनल। अगर हमें रास्ता जो है राइट लेफ्ट ढूंढना पड़ेगा अगर ट्रेन क्रॉस करती है इस टनल को हमारे सामने से। एंड हमारी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ये ट्रेन का जो है वो व्यू शेयर करें अप क्लोज एंड पर्सनल। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा किसी ने अप क्लोज एंड पर्सनल ट्रेन का व्यू स्पेशली इन दिस 7 सिस्टर टनल्स में शेयर किया होगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दूर से मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है एंड क्लियरली अब आवाज़ और वाइब्रेशंस भी जो हैं वो ट्रैक में फील हो रही हैं। आवाज़ करीब आ रही है, ट्रेन काफ़ी करीब आ गई है मेरे। एंड लेट मी शेयर एन अप क्लोज व्यू विद यू गाइस ट्रेन का। वाओ, ट्रेन काफ़ी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज़ फील हो रही है मुझे। इस
वक्त मेरे सामने ये तीसरा टनल है जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ, और बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दूसरे टनल से निकलते हुए, कि ये बिल्कुल बहुत ही कम फासले पे जो है दोनों टनल्स आमने सामने हैं। एंड वी हैव नाउ स्टेप्ड इन टू द थर्ड टनल, एंड ये टनल प्रॉब्ली सेकंड टनल से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। लगभग 850 फीट इसकी जो है वो लंबाई है टनल की, और इस टनल में हम अब आ चुके हैं। प्रीटी मच सिमिलर टेक्सचर लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स आर्किटेक्चरल वाइज। ये सातों टनल्स में से सबसे छोटा टनल है, 850 फीट जो है इसकी लंबाई है, और तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा ये टनल ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है ये टनल एंड हो रहा है तीसरा, और बिल्कुल इसके साथ ही आगे जो है वो चौथा टनल नज़र आ रहा है, टू द फोर्थ टनल। एंड फोर्थ टनल के अंदर जो है प्रॉब्ली जो कर्व्स वगैरह हैं, सुनने में आया है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सी, वो फोर्थ टनल एंटर करके ही हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ मेरे साथ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि ये ट्रेन ट्रैक्स बनाए गए थे काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस के बीच में, और बिल्कुल वो हमें नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, और माई राइट साइड इधर जो माउंटेन रेंजेस है ये थोड़ी चारकोल टाइप कलर की हैं, और जिसा हमें नुमान साहब ने बताया जो आर्कियोलॉजिस्ट है, कि ये एक्चुअली जो काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस थी उसमें जो काला है वो एक्चुअली इट इज़ मोर लाइक चारकोल, ये जो स्लेटी रंग होता है, और बिल्कुल वैसा ही हमें इस वक्त नज़र आ रहा है इस साइड पे हमारी माउंटेन रेंजेस में। और ये ज़्यादा वाइड पैसेज नहीं है, कंसिडरिंग कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है, आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेन ट्रैक पे, तो ये ट्रेन ट्रैक है, लेकिन जो ट्रेन का एक्चुअल जो वाया होता है वो तकरीबन इस साइड तक आता है। तो लाइक आई सेड कि आम पब्लिक के लिए ये गुजरने के लिए एरिया नहीं है, विच इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल लाइक वी वर। एंड इसके साइड पे जो है बहुत ज़्यादा वो ये वाइड पैसेज नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ नैरो पैसेज कंसिडरिंग कि ये ट्रेन ट्रैक है। एंड इसके इर्द गिर्द मेरे आप देख सकते हैं ये काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम क्रॉस करते हुए अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स। वी आर अबाउट टू एंटर द फोर्थ टनल, एंड ये टनल अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इस टनल की लेंथ है 1776 फीट, और बाकी टनल से कंपेयर ये टनल ज़्यादा कर्वी भी है, और इस टनल में सीवरेज सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। सुनने में आया है चूँकि इस टनल के अंदर कर्व्स भी थे, तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में इधर शीशों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो लाइट है उनको कर्व्स पे रिफ्लेक्ट करके तो इस टनल को रोशन किया जाए अगर इस टनल में कोई काम हो रहा हो। तो जो कर्व है फोर्थ टनल का वो हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड अभी सामने देख रहा हूँ मैं, और मुझे टनल जो है उसका एंड नज़र आ रहा है, लेकिन उसके एंड से मुझे अगले टनल का आगाज़ नज़र नहीं आ रहा, विच मीन्स कि हो सकता है फोर्थ टनल से निकल कर पाँचवा टनल है उस तक हमें शायद थोड़ा सा फासला ऑन फुट ज़्यादा कवर करना पड़े एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स। एंड तकरीबन हमने ये जो फोर्थ टनल जो कि इस वक्त लॉन्गेस्ट टनल है इन 7 टनल में से, तकरीबन वो हमने हाफ कवर कर लिया है। So we're done with the longest tunnel out of these 7 tunnels, and fourth tunnel से निकल के हम 5th tunnel में जा रहे हैं। अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये 4th tunnel है लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ जो है वो 1776 फीट है, और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो 5वां टनल है वो अंदर से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे मैं बाहर निकला मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये कि 5वां टनल भी एक कर्व के ऊपर है, और वो आगे जाते ही हम आप लोगों के साथ शेयर। तो हम 4 टनल्स कवर कर चुके हैं, एंड इन 4 टनल्स के अंदर सबसे छोटा टनल जो इन 7 टनल्स में से है हमने वो भी कवर किया। जो सबसे लंबा टनल है, जो 4th टनल था हमारा लास्ट वन, हमने वो भी कवर किया। एंड मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि टोटल जो 7 टनल्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स है, एंड हमने रफली जो है वो 5 किलोमीटर्स और से थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। एंड वाइल इट वाज एडवेंचरस इट वाज अ बिट टायरिंग एज वेल एज यू कैन टेल। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, जो सबसे पहले टनल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये डेट है। तो जिस टाइम ये टनल बना उसी टाइम पे जो है वो डेट भी इधर साथ प्रिंट कर दी गई है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पहला टनल जो कि कंजूर स्टेशन के बिल्कुल साथ था, वो टनल बना गया था 1898 के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, इनफैक्ट हम जब वहाँ से चले हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर चल रहे हैं। तो वो टनल था वो प्रोबेबली सबसे एंड में बना होगा। जैसे जैसे हम आगे टनल्स कवर कर रहे हैं जो डेट है वो पीछे जाती जा रही है, और आप लोग देख सकते हैं कि अब हम 5वें टनल पे आ गए हैं और जो डेट है वो 1896 तक चली गई, विच मीन्स कि ये टनल 2 साल पहले उस टनल से बना था जो कि फर्स्ट टनल था हमने कवर किया था। फिर से आप लोगों को बताते चलूँ कि वो जो फर्स्ट टनल है वो कंजूर स्टेशन के बाहर था। कंजूर स्टेशन इस 7 किलोमीटर
किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अटक सिटी एंड कंजूर स्टेशन जो पहला स्टेशन है वहाँ से हम लोग चलते हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ पंजाब टूवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ KPK, जहाँ से ये टोटल डिस्टेंस जो है जियोग्राफिकली कवर करता है इन 7 टनल्स। अगर तो आप इस ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं जो इस ट्रैक से गुजर रही है, वो ये है कि जो इर्द गिर्द का व्यू है, स्पेशली ये काला चिट्टा रेंजेस के बीच में कुछ पोर्शंस आते हैं जो कि ओपन है, वाइड है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको हरी भरी जो है वो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड स्पेशली बीच में आपको ब्रिजेस मिलते हैं जब आप डैम के ऊपर से आपको ब्रिजेस मिलते हैं जब आप डैम का पानी क्रॉस करते हैं, वो भी एक बड़ी खूबसूरत साइट है। और साथ ही साथ ये जो ग्रीनरी है इन काला चिट्टा रेंजेस की, वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और वैल्यू ऐड करती है। हम अपने लास्ट टनल पे 7th टनल जो है उस पर पहुँच चुके हैं। कंजूर स्टेशन के बाद से कुछ फासले के ऊपर जो है वो हमारा पहला टनल था, वहाँ से हमने शुरुआत की और फाइनली वहाँ से चलते चलते ये 10 किलोमीटर का जो सफ़र है तकरीबन हमने तय कर लिया है। जब ये 7th टनल एंड होगा तो हमारे 10 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे। सो हमें अभी पता चला है कि एक और ट्रेन है जिसने कुछ ही देर में यहाँ से गुजरना है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। एंड चूँकि ये लॉन्गेस्ट टनल है, विच मीन्स वी नीड टू स्पीड अप इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर सेफ्टी, एंड जितना जल्दी हो सके हमें इस टनल में से निकलना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू। ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है, चूँकि ये टनल लंबा है, इसमें कर्व्स भी हैं, तो अगर ट्रेन कर्व से आ रही हो तो प्रॉब्ली हमें वो उसकी लाइट नहीं नज़र आएगी। वी नीड टू बी फास्ट, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस टनल एज फास्ट एज वी कैन। Finally, I made it just in time out of the last tunnel. हम 7 टनल्स जो हैं वो फाइनली कवर कर चुके हैं। जो लास्ट ट्रेन है जिसका मैंने आप लोगों को बताया मुझे यहाँ से गुजर रही है, और वो आज के दिन की भी लास्ट ट्रेन है जो इसको क्रॉस कर रही है यहाँ से। और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन करीब आ गई है, क्योंकि एकदम से हवा चलनी शुरू हो गई और ये हवा जो है ये टनल में से आ रही है। ये स्पीड और ये प्रेशर है ट्रेन का जो इस टनल से निकलता हुआ हमें छू रहा है। और मेरे पीछे इस वक्त ये ट्रेन है, ये लास्ट ट्रेन है जो कि झालर स्टेशन जा रही है, और हम लोग भी इस वक्त खुद झालर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड।